लोअर जनूबी वजीरिस्तान वारसेक बाजार में धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाके में JUI के मौलाना अब्दुल्ला नदीम समेत मुतादिद अफराद जख्मी। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज ने आपको जनूबी वजीरिस्तान के इलाके आजम वर्सिक में धमाका हुआ है। मकामी पुलिस के धमाके की तस्दीक कर दी है। आपको अपडेट करें हम खबर से। जनूबी अगेन अ वेरी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, ये एक लंबे अरसे से फॉरेन ऑफिस की बीट भी कवर कर रहे हैं, अभी अपना प्रोग्राम भी कर रहे हैं। इन्होंने असदुल्ला खान साहब के साथ बैठकर एक खबर की तरफ इशारा किया है और ये वाकतन अल्लाह रहम करे, लेकिन ऐसी सूरत बन रही है। और उनका जो टारगेट है वो खौफ पैदा करना है, लोगों को डराना है। अब इस वक्त ISPR का एक स्टेटमेंट है, उनकी जानिब से जो इन्फॉर्मेशन आई वो है, और दूसरी जानिब दहशतगर्द भी जो है वो अपने नेटवर्क के जरिए से अपनी इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस सानहे पर सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है सिवाय PTI के। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा कि सानहे के बाद सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। ईसा नकवी साहब कहते हैं इस्लामाबाद में आजकल एक गैर मामूली चीज नजर आ रही है। इदारों को इतलात है कि यहां खुद को हमलावरों की मौजूदगी है, यानी इस्लामाबाद के अंदर आपको सिक्योरिटी नजर आती है। मुख्तलिफ जगहों पर, सड़कों पर आपको पुलिस और इदारे पेट्रोलिंग करते हुए नजर आते हैं। जगह जगह पर मौजूद हैं। बहुत सारी सड़कें इस्लामाबाद की बंद हैं। और उसके बाद सूरत हाल ये है कि ईसा नकवी साहब के मुताबिक ये इतलात मिली है बहरहाल कि कुछ खुदकुश हमलावर इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ हुकूमत में नए वुज़रा आने के बाद लड़ाई हो रही है। कोई कहता है हमने पुरानी गाड़ी नहीं लेनी, कोई कहता हमने नई गाड़ी लेनी है। इस्लामाबाद में सरकारी घर चाहिए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हालात का सबको इल्म है, लेकिन किसी को फिक्र ही नहीं है। जिस किस्म की दहशतगर्दी की लहर आ गई है, जब मुल्क में फॉल्ट लाइन होती हैं तो दुश्मन कुव्वतें फायदा उठाती हैं। अमेरिका और भारत खुले आम दुश्मनी कर रहे हैं और CPEC और ये सारी चीजों को ये टारगेट कर रहे हैं। तो ये इस्लामाबाद के बारे में भी अब प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, लेकिन यहां पर भी कोई ऐसी सूरत हाल बन सकती है। इस सारी सूरत हाल में जो कि 72 घंटे की क़यामत पाकिस्तान में गुजरी है, उसका जो खुलासा हुकूमत ने निकाला है वो ये निकाला है कि इसकी जड़ इमरान खान है, इसकी जड़ तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, इसकी जड़ इमरान खान की पार्टी के लोग हैं। बट दैट्स इट। उनका तमाम तर जो गुफ्तगू बातचीत वो सिर्फ और सिर्फ इसी दायरे के अंदर घूम रही है कि हमने जो एस्टेब्लिशमेंट या फिर इदारे और इमरान खान या तहरीक इंसाफ के दरमियान में जो रिफ्ट है, हमने मजीद उससे घिसना है, घिसते चले जाना है, और इतना घिसना है, इतनी घिसना है कि हमारी अपनी इनकम्पिटेंस यहां पर वाजे ना हो और हमारी जो अपनी इनकम्पिटेंस है ये यहां पर छुप जाए और दूसरी तरफ चली जाए। नाज़रीन, कौमी असेंबली में तकरीरें हुई हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने वहां पर सवालात उठाए और महमूद खान अचरजाई साहब की तकरीर को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया है, मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। यानी जो असल लेजिटिमेट स्टेक होल्डर्स हैं बलोचिस्तान के, उन्हें बिल्कुल ही सेंसर कर दिया है, बिल्कुल ही उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है, जिनके बारे में कोई इतलात नहीं है, कोई खबरें नहीं है। और आपको दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर अख्तर मेंगल साहब भी आपको नजर नहीं आएंगे, चूंकि वो आजकल हमारी बातचीत नहीं कर रहे, हमारे मनपसंद बातचीत नहीं कर रहे। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा, उन्होंने कहा जनाब ये क्या ड्रामा है, ये कब तक आप हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखेंगे। एक तरफ 7 लाख फौज है और दूसरी तरफ सिर्फ 10,000 दहशतगर्द हैं, लेकिन गुज़श्ता 24 सालों से आप हमें ये बता रहे हैं कि हम उनका पीछा कर रहे हैं, हम उन्हें मार रहे हैं, हम उन्हें खत्म कर रहे हैं, हमने कामयाब ऑपरेशन कर दिया, फिर कामयाब ऑपरेशन हो गया। मरवत साहब ने कहा कि कोई कामयाब ऑपरेशन नहीं हुआ, आपने कौम को नफ्सियाती ज़हनी मरीज बना दिया है, ज़हनी मरीज बना दिया है, जो सूरत हाल आपने यहां पर बना दी है। फिर उन्होंने कहा कि जनाब होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान के जो सर्विसेज चीफ्स हैं उन्हें कौमी असेंबली के अंदर बुलाएं, उन्हें इस कटहरे के अंदर बुलाएं और इनसे सवाल जवाब हो, इनसे गुफ्तगू और बातचीत हो और पूछा जाए कि जनाब ये कैसे हुआ है, ये किस तरीके से वहां पर कार्रवाई की गई है, ये कैसे वहां पर दहशतगर्द पहुंचे और ये कैसे इतना टाइम तक उन्होंने हॉस्टेजेस बनाकर रखा और पूरे मुल्क को एक दलदल में उन्होंने फंसाए रखा। एक और पहलू नाज़रीन जो नजर आ रहा है, ऑपरेशन खत्म हो गया है, उसके बाद भी लोकल जो मीडिया है रिपोर्ट नहीं कर पा रहा। लोकल रिपोर्टिंग आपको वहां से होते हुए आपको नजर नहीं आएगी। जो रिपोर्टिंग आपको नजर आ रही है, या अल जजीरा कर रहा है, या वॉइस ऑफ अमेरिका कर रहा है, या BBC कर रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने अब जो इंटरव्यूज किए हैं, उन इंटरव्यूज में लोग उनका खौफनाक चेहरा ये बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जब हमें लेकर गई साइड पर तो एक बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा जनाब मेरे घर में 2-3 बच्चियां हैं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, खुदा का वास्ता है मुझे माफ कर दें। और उन्होंने 8 की 8 गोलियां उसके मुंह के ऊपर मारी, मुंह के ऊपर 8 की 8 गोलियां मारी। फिर वो बताते हैं कि जनाब हमें बकायदा से उन्होंने कहा था कि हर घंटे 2 घंटे बाद जब दिल करता था पूछते थे तू पंजाबी है, और जिसका शनाख्ती कार्ड पंजाबी का होता था उन्हें उठाकर साइड पर लेके जाते थे और उन्हें गोलियां मारते थे। तो ये जो ज़हनियत थी, ये इंतहाई खौफनाक किस्म की ज़हनियत थी। एनी शाहिदीन की बात सुने तो एनी शाहिदीन ने जो नक्शा खींचा है इस सारे दहशतगर्दाना हमले का, वो बड़ा खौफनाक है। यानी सिंपली अभी एक और मैं एनी शाहिद की बात सुन रहा था, मेरे पास मेरे अपने मोबाइल फ़ोन में मेरे दोस्तों ने कुछ इंटरव्यूज़ करके भेजे हैं, वो जर्नलिस्ट हैं,
वो ये कहते हैं जी हम तो अपने टीवी चैनल्स पे ये चला नहीं सकते, ना अपने सोशल मीडिया पे ये डाल सकते हैं। तो ये आप देखिए कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। अब एनी शाहिदीन जो है वो ये बता रहे हैं कि दहशतगर्द जिस वक्त उन्होंने कंट्रोल कर लिया ट्रेन पे, तो उसके बाद वहाँ पे तकरीबन कोई दहशतगर्दों की तादाद 25 से 30 के करीब थी, इससे ज़्यादा नहीं थी उस वक्त जब कंट्रोल कर लिया। उससे पहले जो दहशतगर्द थे वो बाद लोगों ने रिपोर्ट किया वो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जब ट्रेन रोक ली, पहला मरला हो गया, तो बहुत सारे लोग चले गए। और फिर रात गए जो दहशतगर्दों की तादाद थी तकरीबन कोई 30 से ज़ायद, उनमें से 20-25 अफराद, 20 से 25 वो ये कहते हैं कि वो वहाँ से निकल गए और उन्होंने पीछे 5 से 6 अस्करियत पसंद जो है उनको छोड़ दिया, BLA के लोगों को, और उनको ये कहा कि जनाब हम आपको सलाम पेश करते हैं, आप लोग शहीद हो जाएंगे। अच्छा, 5 से 6 बंदे उन्होंने वहाँ पे छोड़े और इन बंदों के साथ फिर लड़ाई होती रही है फोर्सेस की। और इन 5-6 बंदों के बारे में ये बताया जाता है जो लोग वहाँ से भाग कर गए, जिन्होंने अपनी जान बचाई, वो ये बताते हैं कि जब FC या पाक फौज के लोग या दूसरी जानिब SSG कमांडोज जो आए थे, वो जब इन्हें एंगेज करते थे तो ये ट्रेनों के नीचे घुस जाते थे और वहाँ घुस के अपनी जान बचाते थे। बाद औक़ात ड्रोन्स आते थे तो ये नीचे घुस जाते थे और ये फायरिंग करते थे। इसमें वो कहते हैं जी हमें मौका मिलता था और हम थोड़े थोड़े करके वहाँ से भागते चले गए और इस तरह हम लोग वहाँ से रेस्क्यू हुए हैं। यानी जैसे जैसे हमें मौका मिला हम वहाँ से भागते गए। अब ये जो दहशतगर्द वहाँ से निकले हैं उनके बारे में इत्तला आ रही है कि वो अपने साथ कुछ अहम लोगों को ले गए थे और वो शायद उनके पास यरगमाल है। अब इसमें 2 मौक़िफ़ है, एक हुकूमत की साइड का मौक़िफ़ है या ISPR का, वो ये कहते हैं कि हमने उन दहशतगर्दों को भी मारा जो टोलियों की शक्ल में वहाँ से निकले। दूसरी जानिब जो है वो कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अभी भी कुछ लोग लापता हैं, उनके बारे में पूरा डाटा अभी तक कंपाइल नहीं हुआ है। तो जब तक हमें पता नहीं चलता, पूरा डाटा नहीं आता, हम कुछ कह नहीं सकते कि तमाम लोग बाजियाब हुए या नहीं हुए। अच्छा, इन्होंने बताया कि जी सराइकियों को, पंजाबियों को, सिंधियों को, बलोचियों को और फौजियों को अलग अलग कर दिया गया और फिर उसके बाद जो है वो लोगों को कत्ल भी किया गया और बाद में सारी रात फायरिंग होती रही और सुबह 6 बजे के करीब उन्होंने बताया कि सिचुएशन फिर बदलना शुरू हुई और हम वहाँ से भागे हैं। अब नाजरीन, यहाँ पे जो पॉलिटिकल क़यादत है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का स्टेटमेंट आया एक, और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कुछ होश के नाखून लिए हैं। ये उन सियासतदानों में जो थोड़े से चीज़ों को हकीकत की नज़र से भी देख लेते हैं। तो ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस सानिया रियासत के सर पर मुसल्लत खतरे का सायरन है, बलोच एरिया आतिश फिशां बन चुका है, रियासत से नाराज अनासर की औलादें पाकिस्तान दुश्मनों के हत्थे चढ़ चुकी हैं। अब मामला यह है कि पाकिस्तान दुश्मनों के हत्थे उनको चढ़ने किसने दिया? ये मौका तो था और ये बार बार मौका था कि उन लोगों को मनाकर मेन धारे में लाया जाता। मेरी जिन भी बलोच लोगों से बात हो रही है वो कह रहे हैं जी हमें ऐसा लगता है कि हमें धकेला जा रहा है पहाड़ों की जानिब, हमें ऐसा लगता है कि हमें धकेला जा रहा है और शायद ये रियासत हमें हथियार पकड़ाना चाहती है, हम कलम पकड़ना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं, नौकरियां करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी पुरअमन तरीके से गुजारना चाहते हैं, हम अपने हकूक लेना चाहते हैं, हम सियासत करना चाहते हैं, अपना मैंडेट जो है उसका एहतराम चाहते हैं। तो हम तो रूल ऑफ लॉ के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि पहाड़ों की तरफ जानबूझकर धकेला जा रहा है। ये सूरत हाल वहाँ के लोग इसका शिकवा करते हैं और ये अब से नहीं कर रहे, बड़े लंबे अरसे से कर रहे हैं। अब डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब ने बताया कि जब उनकी हुकूमत थी 2013 में, उनको नवाज शरीफ साहब ने एक मुआहदे के तहत 2.5 साल के लिए उनको, और फिर कहा था कि 2.5 साल के लिए हमारा वज़ीर आला आ जाएगा। तो जो डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब हैं वो कहते हैं जी, तो मुझे उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने कहा जी कि, और सियासतदानों ने भी बैठ के मुज़ाकरात किए जाएँ, ये जो लोग पहाड़ों पे चले गए हैं या जो BLA के लोग हैं या जो शिद्दत पसंद हैं, इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, अलहदगी पसंदों को किसी बात पे लाया जाए।